तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं बन चुकी हूँ स्कूल टीचर। तो आज हमारे स्कूल में आने वाले हैं इंक्वायरी करने के लिए हमारे स्कूल की। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि हमारा स्कूल पूरा परफेक्ट है, कुछ बड़ा तो नहीं है। पूरा स्कूल मैं एकदम चकाचक और धकाधक करने वाली हूँ, और आप भी हमारे साथ देखिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। पहले तो हम चलते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी में चलते हैं। जो हमारे फालतू पेपर पड़े हुए हैं उनको हम क्रैश करते हैं। जे लड़की, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले हम चलते हैं लाइब्रेरी में, और ये देखो हमारा पूरा स्कूल है। पहले तो मैं आपको स्कूल दिखा दूँ। ये हमारा पूरा स्कूल है, और पहले हम लाइब्रेरी में चलते हैं और पूरे जो हमारे पुराने पेपर पड़े हुए हैं ना कब से, उनको क्रैश कर देते हैं। मतलब उनको होल्ड टू श्रेड, मतलब श्रेड कर देते हैं, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। तो ये किसी के काम के नहीं है, इसीलिए हमने इनको कर दिया है श्रेड। तो अब हम करते हैं, अब हम एक्चुअली हमारा जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि पहले अपनी सेल्फी लेकर आओ। पहले अपनी जो बाहर कैमरा लगा है, मैं सीधे ही अंदर आ गई थी भाई, मैंने कोई साइन वाइन नहीं किए थे। तो ये हमारे स्कूल का रूल है। और ये मैं टॉयलेट में आ गई तो ये हमारे स्कूल का रूल है कि पहले एक सेल्फी और साइन करने पड़ते हैं, फिर हमारे स्कूल का जो मेन एंट्रेंस है उसे हम पार कर सकते हैं। तो देखो हमारा प्रिंसिपल कितने गुस्से में है, वो बोल रहा है कि जिस टीचर ने पहले सेल्फी नहीं ली वो सेल्फी लेकर आओ। तो पहले मैं देखो, हाय मैं सेल्फी ले रही हूँ तो मेरी सेल्फी देखो मैंने सोशल मीडिया में डाल दी, और लाइक भी, कमेंट भी आ गए। तो अब हम मतलब स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि साइंस में कुछ बनाकर दिखाओ, कुछ केमिकल बनाकर, तो येलो वाला भी उस पर डालना है, और देखना कितनी हवाइयाँ उड़ती हैं। बेसिकली इनसे पटाखे बनते हैं, जो फुल होती नहीं फुलझड़ियाँ, देखो ठा ठा ठा। मैंने पूरे स्टूडेंट को खुश कर दिया है, और मैंने उनको पटाखे, मैंने बोला है कि अगर कोई निकवारी वाला पूछे कि पटाखे कैसे बनते हैं तो केमिकल को ऐसे ऐसे मिक्स करके बनाकर दिखा देना। तो अब हम चलते हैं किसी और रूम में, मतलब नर्सिंग रूम में। किसी बच्चे को मतलब चोट लगी है, किसी बच्चे को नर्सिंग रूम में चोट लगी, और उन्होंने हमें एमरजेंसी बुलाया है, और बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि उनको मतलब स्टिचिंग लगेगी। ओ माय गॉड, एक तो बच्चे आज एक इंक्वायरी में आने वाले हैं, और एक बच्चे इतना खराब करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। चलो अब नर्सिंग रूम में चलते हैं, और अब हम इनको स्टिचिंग लगाते हैं, क्योंकि इसको बच्चे को लग गई है चोट। इस बच्चे को देखो, माय गॉड कितनी बड़ी चोट लगी है इनको, कितनी। तो हम धीरे धीरे से स्टिचिंग लगा रहे हैं। तो एक स्टिच रहे, ओ माय गॉड हमने स्टिचिंग लगा दी है, ये हो गया डन, और बाह पूरी साफ हो गई वाह, ठीक भी हो गया है, वाह वाह वाह, क्या बात है, साफ, वाह वाह सच में मतलब क्या मूर्ख बना है इतनी जल्दी उसके स्टिचिंग लगी, उसकी बाह भी क्लियर हो गई, और वो ठीक भी हो गया, और वो भागने भी लग गया वाह मतलब सच में यार, मुझे अभी भूख लगी है, और मैंने देखो मैं कितनी अमीर हूँ, मैं कितनी अमीर हूँ। और मेरा जी पास्ता देने आया है, पिज़्ज़ा देने आया है मेरा, वो जो होता है रिकॉर्डिंग वाला, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। तो यार मेरा पिज़्ज़ा किसी ने छीन कर नीचे गिरा दिया है। अब मैं इसको होल्ड करूँगी, फिर से पकड़ूंगी। एक तो इतनी गर्मी है ना बाहर। हाँ, अरे मेरे हाथ में उसे पिज़्ज़ा कोई छीन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है, जैसे कोई भूत है, भूत। तो जल्दी जल्दी हम अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं कि सब कुछ सेफ तो है ना बाहर, मतलब पूरा मतलब क्लीन है एरिया। बाहर का भी देख लूँ, ये ना हो मैं खाने बैठ जाऊँ और बाद में इंक्वायरी वाले आ जाएं। तो पहले हम चलते हैं अंदर, और हम सब मिलके पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि हम सब ने आधे आधे पैसे पाकर मंगवाया है। और देखो सबको एक एक स्लाइस आया है पिज़्ज़े का, मतलब
नम 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 यमी या मतलब डैम इतना टेस्टी था ना भाई साहब, क्या क्या बताऊं। तो चलो आप फिर से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे प्रिंसिपल ने हमें देख लिया ऐसे बैठे हुए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब हम चलते हैं असेंबली रूम में, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ काम पड़ा हुआ है। ये तो म्यूजिक रूम है, ये आर्ट रूम है, और अब हमने जाना है असेंबली। जियोग्राफी रूम है, और ये जूनियर जूनियर रूम है। और ये देखो हमारा प्रिंसिपल कितने गुस्से में है भाई साहब, इतने गुस्से में है, मैं आपको क्या बताऊं। तो अब हम चलते हैं असेंबली। असेंबली असेंबली रूम कहाँ रह गया भाई साहब, वो रहा असेंबली रूम में। एक्चुअली हमने ना बच्चों की चेकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्वायरी वाले को बिठाएंगे, और बच्चे बहुत शैतान है, घर से कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो हम देखेंगे कि बच्चे कुछ लेकर तो नहीं आए। देखो इसके पास गन है, वो जो होती ना प्ले गन है, असली वाली गन नहीं है। तो इसको मैं बैठने नहीं दूंगी, इसको तो मैं डिनाई कर दूंगी, मतलब इसको नहीं पता था। चलो डिटेंशन, गो गो गो। अब माथे में हाथ मत मारो बहन, तुझे किसने बोला था ये टॉय गन लाने के लिए। अब यहाँ पर आप खेलने आते हो। देखो इसके पास भी कुछ तो है, इसने देखो इसने भी कुछ छुपाया हुआ है अपने अंदर। तो देखो इसने पता नहीं ये क्या टॉय डॉगी लेके आया, इसको भी मैंने डिनाई कर दिया, मतलब नो एंट्री। इसके पास भी कुछ तो है टॉय, पर इसको मैं, मुझे लगता है ये छोटी सी बात है, ये इसके पास से मैं लेके रख लूंगी और इसको जाने दूंगी अंदर। क्योंकि अगर मैंने सबको बाहर भेज दिया तो फिर अंदर कौन जाएगा भाई साहब। इंक्वायरी वाले अकेले भी बैठेंगे वहां पर, वो सवाल जवाब किससे पूछेंगे। तो जाओ आप अंदर जाओ, वो टॉय मैंने इससे ले लिया है। और ये देखो ये तो ज्यादा ही फनी, मतलब ये बोलेगी कि ये सोचती होगी कि निकवारी वाले जो भी बोलेंगे जो उनसे पीछे पीछे बोलेगा और सब हंसेंगे। चलो चलो तुम भी निकलो। तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने चेकिंग वैकिंग सब कुछ डन कर लिया है। अब हम ये देखो बच्चे इतने शैतान है ना, आर्ट रूम में आते हैं और ब्रश ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। मैंने सबको बोला है कि जो ब्रश यूज करते हैं ना वो इसको उसी जगह पे रख दिया करो। अगर इंक्वायरी वाले ऐसे ब्रश देख लेते तो वो हमारे स्कूल को बैन नहीं कर देते, वो हमारे स्कूल का बंद नहीं करवा देते। मतलब कोई बात नहीं, स्टूडेंट की तो मैं बाद में खबर लूँगी, आज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज कब क्या पता, आज मुझे बहुत काम है, आज पता नहीं कब इंक्वायरी वाले आ जाए। तो अब हमें बेसिकली जियोग्राफी रूम में जाना है। वहाँ पर कुछ तो पेपर बच्चों ने इधर उधर फाड़ कर फेंके हैं, तो वो हमें इकट्ठे करके डस्टबिन में डालने हैं। मतलब इतने बच्चे शैतान है ना, इतने बच्चे शैतान है कि क्या बताऊँ। मतलब टीचर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है, टीचर बनना बिल्कुल आसान नहीं है, टीचर बनना बहुत टफ काम है। तो ये लॉकर है, हमारा लॉकर बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फाइलें वाइलें कुछ भी नहीं है, ये पूरा हमने खाली कर कर रख दिया है। तो अब हम चलते हैं जियोग्राफी रूम में, कुछ भी नहीं है भाई, ये खाली है। मतलब क्या इसका क्या देखना है, लॉकर ही तो है, कभी लॉकर नहीं देखा। तो जियोग्राफी रूम हमारा कहाँ रह गया, ये देखो हमारा सर कैसे चल रहा है। मतलब जी एक्चुअली जियोग्राफी रूम हमारा पीछे तो नहीं रह गया। एक तो इतना मतलब आज गर्मी है ना, मेरा पूरा दिमाग इतना गर्म हुआ पड़ा है। तो ये रहा हमारा जियोग्राफी रूम। तो अब हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या फेंका है। देखो एक ने तो कुर्सी के पीछे चिपकाया हुआ है और एक ने नीचे डाला हुआ है। देखो मतलब बच्चे इतने शैतान है, डस्टबिन भी रखा हुआ है, डस्टबिन में नहीं डालते। एक ने चेयर के पीछे जिसमें हम डो लगाते हैं उस पर चिपकाया, और एक ने तो मेज के नीचे चिपकाया हुआ है पेपर। इतने शैतान बच्चे हैं ना, देखो कितने फालतू पेपर मैंने डस्टबिन में डाले हैं। अगर इंक्वायरी वाले देख लेते तो हमारी तो बच जाती बैंड बज जाती सच में। मतलब अब हमारा जियोग्राफी एरिया भी पूरा क्लीन हो गया है, आर्ट एरिया भी पूरा क्लीन है, लाइब्रेरी भी क्लीन है, मतलब पूरा बच्चों की क्लासेस भी क्लीन है। तो प्रिंसिपल एरिया तो प्रिंसिपल खुद देख लेंगे, हम कि उनका एरिया देखें वो भी कुछ कर सकते हैं भाई। अब हम चलते हैं साइंस रूम में, क्योंकि नर्सिंग एरिया भी हमारा कंप्लीट है।
उसको भी हमने पूरा रेडी शेडी कर दिया है। अब हम साइंस एरिया में चलते हैं और देखो हम अब पहुंच गए साइंस एरिया में और यहाँ पर कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे, तो कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे थे, मुझे खबर मिली थी। अब हम देखना है कि चीटिंग कौन कौन कर रहा था, हम देखते हैं। एक तो देखो देखो पहले बेंच वाली चीटिंग करनी है। चल गेट आउट, गेट आउट। तूने नहीं पता सामने टीचर, और देखो देखो ग्रीन टी शर्ट वाली सामने टीचर खड़ी, बिल्कुल डर नहीं है। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखो मतलब इन लोगों ने सलाह करी हुई है कि एक बार जाएगा तो सब जाएंगे, मतलब सीरियसली सब चले गए। देखो देखो पेपर का देखो, हमारे टीचर हमारे प्रिंसिपल कितने गुस्से में है भाई साहब। मतलब क्या करें मतलब अब हमें आर्ट रूम में देखना है कि कुछ ऐसा खलारा वलारा तो नहीं पड़ा हुआ। आर्ट रूम में जाएंगे हम। तो भाई साहब यहाँ मिल गई हमें पजल सॉल्व करने के लिए, थोड़ा हम माइंड रिलैक्स करते हैं और आप भी अपना माइंड रिलैक्स करके आओ थोड़ा। चलो आप भी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी पूनी पी कर आओ। इतनी देर में मैं करती हूँ पजल सॉल्व। बाय बाय।